आखिर जिस दिन का इंतजार था वो आ ही गया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब उन पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। जिस तरह के आप में से बेशतर लोग जानते होंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को, कि इसने बुजुर्गान दीन औलिया उज़्ज़ाम की शान में बहुत सारी गुस्ताखियाँ की। फिर उनके बाद सहाबा कराम की शान में गुस्ताखियाँ की, जिस तरह इमाम हसन मुजतबा, हज़रत मौला अली, हज़रत अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इनके अलावा दीगर सहाबा कराम हैं। फिर वहां तक नहीं ठहरा, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचा, माज़अल्लाह आपकी शान में गुस्ताखियाँ की और फिर अल्लाह तबारिक व तआला की शान में भी गुस्ताखी कर दी। इस तरह के इसका अकीदा है कि अल्लाह तबारिक व तआला मुसलमानों को जो जन्नत में जाएंगे उन्हें मिनी गॉड बना देगा, माज़अल्लाह, यानी एक छोटा खुदा बना देगा। वो जो चाहेंगे करेंगे, जो सोचेंगे वो हो जाएगा। वो अल्लाह तबारिक व तआला मुसलमानों को शान अता फरमाएगा, वो उसकी मर्जी के मुताबिक होंगी, लेकिन ये उसको एक मिनी गॉड का लक़ब देता है। नाजरीन, हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब, आप एक पॉडकास्ट में थे तो वहाँ एंकर ने आपसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बारे में सवाल किया। तो आपने पहले तो ये बात कही कि मैं इसे छेड़ना नहीं चाहता। मिसाल कि जिस तरह रास्ते में जाते हुए कुछ ऐसे जानवर होते हैं कि जिन्हें बंदा अगर छेड़े तो फिर वो आगे से छिड़ जाते हैं, फिर वो जल्दी खामोश नहीं होते। आप बेहतर जानते होंगे इस बात को। तो इस लिहाज से उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि मैं इसके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, ये मेरे साथ बैठे और गुफ्तगू करे। तो इस बात पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने ये कहा कि शेर मैदान में आ गया है और अब मुनाजरा करने के लिए तैयार है। यानी इसने हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के उन अल्फाज के मुकाबले में ये बातें कही कि शेर मैदान में आ गया है और मुनाजरे के लिए तैयार है। इंजीनियर साहब से एक सवाल है कि जब मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब ने चैलेंज किया मुनाजरे का तो इसने उसे कबूल नहीं किया। ये कहने लगा कि मैं मुनाजरा करता नहीं हूँ, अगर किसी ने जवाब देना है तो वो मेरी तरह कैमरे में आके जवाब दे। उसके अलावा मुफ्ती हसन रजा यलदरम और गुफरान महमूद सियालवी साहब, आपके अलावा हजरत इमाम जलाली साहब और आपके दीगर स्टूडेंट मुफ्ती मुशाहिद हुसैन साहब, इनके अलावा दीगर बहुत सारे उलमा इकराम हैं जिन्होंने इसे मुनाजरे का चैलेंज किया। लेकिन इसने उस वक्त ये बातें कही कि अगर किसी ने मुझसे मुनाजरा करना है किसी फिरके ने तो वो अपना कोई बड़ा लॉन्च करे। और अहले सुन्नत के लिए ये बात कही कि अहले सुन्नत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को लाएं, ताकि अगर ये कल को शिकस्त खा जाएं तो मैं कहने वाला होऊंगा कि इनके जो इन्होंने मुंतखब किया था, इनका बड़ा आलिम दीन, मैंने उसे हराया है। फिर जिसने भी ये बात कही तो इसने उनसे यही मुतालबा किया कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब लिख के दें या वो खुद मुझसे मुनाजरा करें। और अब जब हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने इसे कहा कि मैं इससे बात करने के लिए तैयार हूं, तो इसने फौरन कह दिया कि शेर मैदान में आ गया। तो इससे गुजारिश है कि ये तो बताएं कि ये शेर कुत्ते की तरह छुप क्यों जाता था जब मुफ्ती राशिद साहब, मुफ्ती मुशाहिद हुसैन साहब, दीगर उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम इसे मुनाजरे का चैलेंज करते थे। उस वक्त ये कहता कि मुनीबुर रहमान साहब से लिखवा के लाएं, वो लिख दें, साइन कर दें तो फिर मैं मुनाजरा करूंगा। जब हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने इसे कहा तो इसने फौरन बातें करनी शुरू कर दी अपने नाम कमाने के लिए। जिस तरह डॉक्टर जाकिर नायक वो पाकिस्तान में आया, इमाम जलाली साहब किबला ने उसे मुनाजरे का चैलेंज किया तो बहुत सारे लोगों ने बातें की। इसने भी कहा कि उनकी ये फील्ड नहीं है, वो मुनाजरा नहीं करते, वो मुनाजिर नहीं है। तो जब अगर वो मुनाजिर नहीं है तो हाफिज साहब हुसैन रिजवी साहब भी मुनाजिर नहीं है। उनकी बारी इसने ये कहा कि शोहरत हासिल करने के लिए जलाली साहब ने कह दिया कि मैं उससे मुनाजरा करूंगा, ये मुझसे मुनाजरा करे। अपनी बारी आई तो साहब हुसैन रिजवी साहब से ये मुनाजरे के लिए इसलिए तैयार हो गया कि वो एक मुनाजिर नहीं है। हालांकि ये इस हाल में, इस सूरत में भी नहीं बैठ सकता। अगर ये वो इसे कहते हैं बैठने का तो ये उनके सामने भी नहीं बैठ सकता। लेकिन फिर भी एक झूठी शोहरत कमाने के लिए इसने कह दिया कि शेर मैदान में आ गया। तो ये शेर उस वक्त क्यों मैदान में नहीं आता जब हमारे मुफ्तियान इकराम, उलमा इकराम इसे चैलेंज करते हैं। ना मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब, मुफ्ती हसन रजा यलदरम साहब और दीगर उलमा इकराम, इमाम जलाली साहब, मुफ्ती मुशाहिद हुसैन रिजवी साहब, गुफरान महमूद सियालवी साहब किबला, इनके अलावा दीगर उलमा इकराम, किसी से भी इसने मुनाजरे का चैलेंज कबूल नहीं किया। अब साद हुसैन रिजवी साहब की बारी आई तो कहने लगा शेर मैदान में आ गया। ये शेर उस वक्त तक मैदान में है
कि जब तक हमारे किसी आलिम दीन, किसी मुफ्ती साहिब के सामने ये नहीं बैठ जाता, इसका ये जो झूठा नजरिया और ये अपना एक अलग फिरका बनाए बैठा है, जो हमें कहता है कि ये फिरका परस्त है, ये फिरका वारियत फैलाते हैं और फलां फलां इस तरह की बातें करता है, ये खुद एक जमात से अलग होकर अपना नया फिरका बना के बैठा हुआ है। इसका ये फिरका सिर्फ उतने दिन तक ही चलने वाला है जब तक ये किसी आलिम दीन के सामने नहीं बैठ जाता। जैसे ही ये किसी हमारे आलिम दीन के सामने बैठ गया तो वो 5 या 10 मिनट की बात है, उसके बाद ना इसके ये लाखों फॉलोवर जिन पर ये बड़ा मान करता है, उलमा को चैलेंज करता है कि पहले 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर लो फिर मुझसे मुनाजरे की बात करना, या मेरे इतने फॉलोवर हैं, अगर इतने फॉलोवर ले आओ तो फिर मुझसे मुनाजरे की बात करना। तो ये सिर्फ 5 या 10 मिनट की बात है, उसके बाद इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। हमारे उलमा इकराम का नाम इसके लिए मौत है। इसे जैसे ही उलमा इकराम का नाम आता है, बिलखुसूस मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब का, तो इसे मौत नजर आना शुरू हो जाती है। इसी वजह से तो ये मुनाजरे को कबूल नहीं करता। क्या इसके अलावा पाकिस्तान में या दीगर ममालिक में मुनाजरे नहीं हुए? इससे पहले कोई मुनाजरा नहीं हुआ? किसी ने भी इस तरह का कोई अपना नजरिया रखा हो, किसी ने भी ये दावा किया हो, किसी ने भी ये शर्त लगाई हो कि फलां अपने बड़े से लिखवा के लाएं या उन्हें सामने बिठाएं? जब उलमा इकराम तैयार हैं तो फिर बाहर निकलने के बजाय कमरे में ही बैठ के छुप के रहना, भीगी बिल्ली बन के बैठ जाना, ये कोई बहादुरी वाली बात नहीं है। अगर मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर ही लिया है तो हमारे दीगर उलमा इकराम भी मौजूद हैं, उनमें से किसी के साथ भी आप मुनाजरा कर सकते हैं। तो गुजारिश है कि मिर्जा साहब से कहें कि हमारे उलमा इकराम तैयार हैं, वो आपके मुंतजिर हैं, कब आप तशरीफ लाएं और वो आपके साथ गुफ्तगू करें। ये उलमा इकराम के साथ गुफ्तगू कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसने जो झूठे नजरियात फैलाए हुए हैं बिलखुसूस आले सुन्नत व जमात के हवाले से कि ये बिदती हैं, मुशरिक हैं और इस तरह के बहुत सारे झूठे इसने इल्जामात लगाए हुए हैं। और एक बहुत बड़ा इल्जाम इसने चिश्ती रसूलुल्लाह का लगाया हुआ है। कोई भी शख्स आज तक ये बात बताए, साबित करे कि हमारे किसी आलिम दीन ने ये कलमा पढ़ाया हो, किसी आम शख्स से सुना हो, या कोई भी हम आले सुन्नत में से कोई शख्स ये कलमा पढ़ता हो। मिर्जे के खुद इसके कुछ लेक्चर और बयानात में इसने तकरीबन 3 बुजुर्गों के बारे में ये बात की, किसी एक के बारे में इसके पास खुद इस बात का सबूत नहीं है कि किसी एक हमारे बुजुर्ग ने ये कलमा पढ़ाया हो। इसकी अपनी रिसर्च के मुताबिक 3 बुजुर्गान दीन है, उस पर भी हमारे बहुत सारे उलमा इकराम ने जवाब दिए, उस पर इसने कोई रद्द अमल नहीं पेश किया। बस वो एक रट लगाई है कि इनका बुनियादी अकीदा चिश्ती रसूलुल्लाह, हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं। तो गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये मिर्जा साहब के स्टूडेंट्स और मिर्जा साहब तक पहुंच जाए तो बड़ी बात है, ताकि वो कुछ शर्म करें और जो शेर बनने की बातें करते हैं वो लोगों को शेर बन के भी दिखाएं, बिलखुसूस अपने स्टूडेंट को जिन्हें इसने गुमराह किया हुआ है और अपने पीछे लगाया हुआ है। अंदर छुप के बैठने के बजाय बाहर आके किसी भी आलिम दीन के साथ गुफ्तगू करे।